कहते हैं ज़िंदगी में अगर पांडवों जैसा कष्ट आएगा तो निश्चिंत रहिए, यकीन मानिए कि आपको कृष्ण जैसा दोस्त भी मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज सी हेमंत बरान एंड वेलकम टू द माय पेज द बेस्ट मोटिवेशन। चलिए आज फिर से आपको एक अच्छी कहानी की तरफ ले चलता हूँ। बहुत पुराने समय की बात थी। एक जंगल के अंदर में एक कुटिया में एक तपस्वी रहते थे। वो सालों तपस्या कर रहे थे। उनका एक ही मकसद था कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए, पर अभी तक उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए थे, पर वो तपस्या में लीन थे। एक दिन की बात थी। उसी जंगल में एक शिकारी शिकार के लिए निकला हुआ था। वो थक जाता है, उसे प्यास लगती है, भूख लगती है, तो वो उस कुटिया के पास में जाता है। मुनि से बोलता है कि हे मुनिवर, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, आप मुझे कुछ खाने का दे देंगे। तो मुनिवर बोलते हैं ठीक है। वो कुछ खाने का लेकर आते हैं। मुनिवर पूछते हैं कि राजा, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? वो राजा बोलता है कि मैं शिकार के लिए निकला हूँ। तो फिर वो राजा मुनिवर से पूछता है कि आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? तो मुनिवर भी बड़ी मुस्कान के साथ में वो बोलते हैं कि मैं भी एक शिकारी की तलाश में हूँ, पर वो मुझे मिला ही नहीं अभी तक। तो अच्छा, राजा बोलता है कि मुनिवर, आपने मुझे भोजन दिया है, मैंने बड़े बड़े शिकार किए हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए वो शिकार जरूर लेकर आऊँगा। मुनिवर फिर मुस्कुराते कि नहीं राजन, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम वो शिकार नहीं लेकर आ पाओगे। राजा बोलता है कि ऐसा कोई भी शिकार नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, आप सिर्फ मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे बताइए कि आपका शिकार दिखता कैसा है। तो मुनिवर बोलते हैं कि मेरा शिकार थोड़ा सांवला सलोना है, थोड़ा सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, चेहरे पे हमेशा उनकी मुस्कान रहती है, इस तरीके का दिखता है। तो राजा बोलता है कि ठीक है, आपको मैं भोजन के समय ये वचन देता हूँ कि जब तक आपका शिकार आपके हाथों में नहीं लेकर आ जाऊंगा, तब तक मैं पुनः वापस आपके पास लौट कर नहीं आऊंगा और अपने घर भी नहीं जाऊंगा। यह कहकर राजा निकल जाता है। मुनिवर सोचते हैं कि यार, मैंने इस राजा को क्या बोल दिया, वो समझा भी नहीं मेरी बात कि मैं किसके बारे में बोल रहा था, और वो निकल पड़ा। अब उसे किस तरीके से मेरा शिकार यानी मेरे प्रभु के दर्शन होंगे मुझे नहीं पता, और उसने मुझे वचन भी दे दिया। मुनिवर ये सोचकर थोड़े चिंतित होते हैं, लेकिन राजा फिर से निकल पड़ता है और उसे उसी मुनिवर के जो शिकार है उसी की तलाश होती है। उसे कुछ भी नहीं दिखता है। रास्ते में सारे शिकार आते हैं, लेकिन वो भूल जाता है और उसे सिर्फ और सिर्फ वो ही चित्र अपने जहन में रहता है और वो उसी की तलाश में रहता है। वो जाल बिछा देता है। जाल बिछाने के बाद में प्रतीक्षा करता है कि कोई सांवला सलोना सा बंदा, कोई सुंदर सा चेहरा उसमें आएगा और फंस जाएगा और मैं मुनिवर को ले जाकर दे दूंगा। तो एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, 3 दिन निकल जाता है। राजा बिना खाए पिए वहीं पर प्रतीक्षा करता है, घंटों प्रतीक्षा, दिन भर प्रतीक्षा, और उसके जहन में एक ही चीज होती है कि कहीं ना कहीं से वो शिकार आएगा और उसमें फंस जाएगा। प्रभु ये लीला ऊपर से देख रहे होते हैं, ये सब ऊपर से देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि यार, ये तो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, 4 दिन हो गए इसको खाए पिए, और उसके दिमाग से एक क्षण के लिए भी मेरा इसका ध्यान हट नहीं रहा है। ये बार बार मुझे ही याद किया जा रहा है, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। प्रभु जाते हैं नीचे, चुपचाप उस जाल में फंस जाते हैं। शिकारी की जैसे ही आंख खुलती है वो खुश हो जाता है। वो शिकारी उस प्रभु को लेकर मुनिवर के पास में जाते हैं और मुनिवर को बोलते हैं कि हे मुनिवर, देखो मैं आपका शिकार ले आया। जैसे ही मुनिवर उस शिकारी को मतलब प्रभु को देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धन्य हो जाते हैं। वो जैसे ही प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मैं सालों साल घंटों लगातार प्रतीक्षा करता रहा आपके, पर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, और इस शिकारी को मैंने 4 दिन पहले ये चीज बताई और आपने इसको दर्शन नहीं दिए, ऐसा क्यों प्रभु? प्रभु बोलते हैं कि मुनिवर, तुमने मेरी तपस्या जरूर करी, तुमने मेरा ध्यान जरूर लगाया, लेकिन उस ध्यान के बीच में कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में एक ये संदेह था कि मैं मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। लेकिन इस राजा ने, इस शिकारी ने 4 दिन तक बिना संदेह के, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा। इसके मन में इतना सा भी डाउट नहीं था कि मैं उसे मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। उसे पूरा यकीन था कि मैं आऊंगा और उस जाल में जरूर फंस जाऊंगा, और उसके उसी यकीन ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आऊं और उस जाल में फंस जाऊं। कहानी बहुत छोटी है, बहुत सिंपल है, लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा ज्ञान देके जाती है कि अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहें, किसी चीज को टूट कर चाहें, तो 101% वो हमें जरूर मिलेगी। चाहे वो प्रभु की आराधना हो, चाहे हमारे रियल लाइफ के मैटर्स हो, लेकिन हमें जो भी चाहिए उसके लिए हमें शिद्दत से उसको चाहना पड़ेगा, हमें टूट कर चाहना पड़ेगा, और हमारे मन में 1% भी संदेह नहीं चाहिए। अगर हमें छोटा सा भी संदेह, तो हो सकता है वो चीज़ हमें देर से मिले या ना मिले, लेकिन अगर हम पूरे यकीन के साथ उस चीज़ के लिए जाएंगे तो वो 101% मिलेगी।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।